तरफ से। सना जावेद से जो है शोएब मलिक तकरीबन गुज़िश्ता 3 बरस से सना जावेद से उनकी मुलाकातें थी। उस वक्त भी जब सना जावेद जो हैं 2020 में गुलकार व कंपोज़र उमैर जसवाल के साथ रिश्ता अज़दवाज में बंध चुकी थीं। शोहर के होते हुए सना जावेद की एक गेम शो में शोएब मलिक से मुलाकात हुई और शोएब मलिक जो हैं वो फ़नून लतीफ़ा में बड़ा इन रहे, मॉडलिंग भी करते रहे, मुख्तलिफ एड्स भी किए और मुख्तलिफ गेम शोज़ में, मुख्तलिफ एंटरटेनमेंट शोज़ में आपको दिखाई देते रहे। तो सना जावेद की ये मुलाकातें कंसेक्टिव मुलाकातें होने लगीं उसी एक शो में। पहले तो उसी एक शो में अक्सर और इसका मैं बैकग्राउंड भी बता दूं कि मेरे पास ये भी इतलात हैं कि जब शोएब मलिक से रब्ता किया जाता था कि आपने इस शो में आना है, तो वो शर्त रखते थे कि आप सना जावेद को बुलाएंगे तो फिर मैं शो में आऊँगा। और ये एक आध दफ़ा हमारे इदारे में भी ये वाक़या हो चुका है। इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुम्हें पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। तो ये शर्तें रखना शुरू हो गए जब, तो उस वक्त भी हमें जो है ना थोड़ा सा एक खदशा इस बात का कि शायद यहाँ कुछ मामला। लेकिन जब बात होती थी कराची के लोगों से और कराची की ड्रामा इंडस्ट्री के कुछ आर्टिस्टों थे हमारे जो दोस्त हैं, तो कुछ डायरेक्टर्स से, तो वो इसलिए उनकी तवज्जो नहीं जाती थी कि ऑलरेडी सना जावेद जो हैं वो उमैर जसवाल के रिश्ता इज़्दवाज में थी, मैरिड थी ऑलरेडी। तो मैरिड थी। तो अच्छा, ज़्यादा जो है वो एक और अदाकारा हैं, बड़ी पॉपुलर अदाकारा हैं आशा उमर, उनके हवाले से जो है अफवाहें अक्सर गर्दिश करती थी कि शोएब मलिक की उनसे बहुत ज़्यादा एक कुर्बत है, दोस्ती है और शायद कुछ इस तरह की आउट ऑफ कंट्री की मुलाकातें डिस्कस होती थी। मगर खोदा पहाड़ और निकला कुछ और। तो वो मामला जो था वो इधर शुरू हो चुका था। इस बात की भी बहुत पहले सानिया मिर्ज़ा को जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। ज़ाहिरी बात है, सोशल मीडिया का दौर है, सानिया मिर्ज़ा भी एक स्टार है, शोएब मलिक जिस तरह से क्रिकेटिंग स्टार हैं और रहे हैं, और सानिया मिर्ज़ा भी वर्ल्ड फेम इंटरनेशनल टेनिस स्टार हुई हैं टेनिस के फील्ड की। तो सना जावेद के इशू पर आखिरी लड़ाई हुई सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक के दरमियान। जो आखिरी झगड़ा हुआ, जो आखिरी लड़ाई हुई, वो सना जावेद के इशू पे। कितनी देर पहले? ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ज़्यादा वक्त ने परवरिश ज़रूर की है, लेकिन इस वाले मामले को आप 3 से 4 माह का अरसा जो है उसके दौरान ये सब कुछ हुआ। और मज़े की बात यह है कि शोएब मलिक की जब सानिया मिर्ज़ा से पहली मुलाकात हुई तो उसके को बहुत देर बाद इनकी शादी नहीं हुई, चंद माह के अंदर अंदर ही इनकी शादी हो गई। ये साला साल की मोहब्बत नहीं थी जब इनकी लव मैरिज हुई। यहाँ भी मामला इस तरह हुआ। लेकिन हैरत की बात यह है कि जब सानिया मिर्ज़ा को ये सारे मामले का पता चला और सानिया मिर्ज़ा ने अपने ससुराल से रब्ता किया, शोएब मलिक एंड फैमिली से रब्ता किया। शोएब मलिक की फैमिली दुबई पहुंची जहां सानिया मिर्ज़ा मौजूद थी। शोएब मलिक को दुबई उन्होंने बुलाया और बड़ी कोशिश की शोएब मलिक की फैमिली ने, सानिया मिर्ज़ा के ससुराल ने दोनों के दरमियान सुलह करवाने की, दोनों के दरमियान गलत फहमियाँ या सही फहमियाँ या साबित शुदा केसेस को दरगुजर करने की एक कोशिश की गई और मनाने की कोशिश की गई, मगर शायद पानी सर से गुजर चुका था। इसमें जो मेरी इतलात है, ना तो कोई शोएब मलिक के रवैये में लचक थी कंटिन्यू करने के हवाले से सानिया मिर्ज़ा के साथ अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी, और ना ही शायद सानिया मिर्ज़ा अब मज़ीद उनके यहाँ जो सोच पाई जाती है बर्दाश्त करना चाहती थी मज़ीद। तो वो मुझे खलील रहमान कमर याद आ जाते हैं, आपने याद करवा दिया इंट्रो में ही कि खलील साहब ये देखिए, आप फिर गिला करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, आप कहते हैं कि फॉल्ट है मर्द के अंदर और मर्द को चीटिंग अलाउ है, तो यहाँ आप क्या कहेंगे? मैं वेट करूँगा।
बल्कि मैं तो आपको उस दिन दावत भी दे रहा था कि आप आइए, तशरीफ़ लाइए, और बुशरा मौजूद है, इनके साथ बैठिए और इस पर बात करते हैं, और आप नज़रसानी करिए अपने फ़लसफ़े पर कि मर्द जो है उसको चीटिंग अलाउ है। अपने फ़लसफ़े पर गौर करिए। और यहाँ ये हुआ कि मर्द ने चीटिंग की, एक घर उजड़ गया। दूसरी तरफ औरत ने उस मर्द के लिए डाइवोर्स ली, जिस पे मैं अभी आऊँगा। दूसरा घर उजड़ गया। 2 घर उजाड़ के एक घर बसाना, ये कौन सी हिकमत है खलील साहब? आपने ये ज़रूर समझाना है किसी वक्त हमें ना। आप जो हैं वो मेरे पास तुम हो फेम लेजेंडरी हमारे राइटर हैं, और आपकी दलीलें और फ़लसफ़े हम इंजॉय करते हैं, लेकिन उनसे इत्तफाक करना जो है वो ज़रूरी नहीं है समटाइम्स। यस। तो अब ये है कि अब दूसरी तरफ आ जाते हैं। एक तरफ तो शुएब मलिक के अहले खाना को ये अंदाज़ा हो गया कि सानिया मिर्ज़ा अब मज़ीद इनके साथ नहीं रहेंगी, मगर आज भी जब हम बात कर रहे हैं समा पॉडकास्ट में, शुएब मलिक की फैमिली ये चाहती थी कि सानिया मिर्ज़ा के साथ अलहदगी ना हो। आज भी सही है। ये उस फैमिली की एक पॉजिटिविटी, हमारे माशरे की रवायात, इक़दार और यहाँ के एथिक्स, ये वो है, और हमारा कल्चर। और बड़ी कोशिश की शुएब मलिक के बड़ों ने, उनमें उसके बेनोई इमरान जफ़र का पैचअप भी हो बड़ा गया, रोल रहा शादी बच पैचअप जाए, करवाने की बिल्कुल। कोशिश में। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब ये सारा मामला हो गया, फैमिली दुबई से वापस आ गई, शुएब मलिक दुबई से लौट आए, सानिया मिर्ज़ा आई थिंक बददस्तूर दुबई वाले घर में मौजूद हैं अपने बेटे के साथ और अपनी फैमिली के शायद कोई 1-2 मेंबर्स के साथ। जाहिर है कि एक मुश्किल वक्त होता है इस तरह की सूरत हाल में ऑब्वियसली औरत के आपने लिए, टाइम स्पेंड किया औरत हुआ के है लिए और एग्जैक्टली। बच्चे भी हैं साथ तो में। अब ये होता है कि आ जाते हैं वापस, लौटते हैं। इधर अब मामला ये है कि सना जावेद उमैर जसवाल के साथ रिश्ता इज़्वाज में है। उधर शुएब मलिक की एंट्री हो चुकी है। अब उस घर में जो होना था वो तो हो गया। अब इधर उमैर जसवाल पे आते हैं। उमैर जसवाल के अज़दवाजी रिश्ते में एक एंट्री होती है, वो है शुएब मलिक। अब शुएब मलिक जो हैं, उनके जो अहद व पैमा होते हैं सना जावेद के साथ, उसके लिए सना जावेद को उमैर जसवाल से छुटकारा चाहिए। उधर तो पीटीआई से बल्ला और सानिया मिर्जा से बल्लेबाज छिन गया, मगर अब इधर क्या है? इधर कितनी जो है वो मेहनत के साथ और कितनी स्ट्रगल के साथ ये घर उजड़ा होगा। सना जावेद ने उमैर जसवाल से डाइवोर्स मांग ली। कब की बात है ये? ये 2 से 3 माह पहले की बात है। बिल्कुल रिसेंटली। बिल्कुल। ठीक है। उमैर जसवाल के लिए ये बड़ी एक परेशान कुन और तकलीफ बात थी, क्योंकि जिस तरह 2010 से 2023 तक और 2022 के जो है वो एंड तक, जिस तरह सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक के अज़दवाजी रिश्ते के उतार चढ़ाव, नाराज़गी, सुलह, लड़ाई, झगड़ा, प्यार, मोहब्बत, बेटा, ये खबरें सामने आती रहीं। इधर जो 2020 से 2023 के इख्तिताम तक का अरसा है, उमैर जसवाल और सना जावेद की किसी तरह की चपकलिश की कोई खबर नहीं थी, कभी बिल्कुल। बाहर नहीं आई। और इतनी खामोशी से ये तलाक हुई, ये अलहदगी इतनी खामोशी से की गई कि जैसे किसी मुल्क में कोई एटमी मंसूबा जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाया जाता, चुप करके, खामोशी से।